मैं एक घर के पास से गुजर रहा था कि अचानक मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि मैं खुद को अंदर जाकर पता लगाने से नहीं रोक पाया कि वो बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर जाकर देखा तो एक माँ अपने 10 साल के बेटे को धीरे से पीट रही थी और खुद बच्चे समेत रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर पूछा, बहन, तुम इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो, जब आप खुद भी रोते हैं? उसने जवाब दिया, भैया, इसके पापा तो भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और मुश्किल से रोज इनकी पढ़ाई और इस कमबख्त स्कूल का खर्चा चला पाती हूँ। रोज देर से जाना और घर देर से आना, जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने किसी तरह बच्चे और उसकी मां को थोड़ा समझाया और चला गया। इस घटना को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन सुबह मैं किसी काम से सब्जी मंडी गया। इतने में अचानक मेरी नजर उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो घर से रोज पिटता था। मैं देखता हूँ कि बच्चा बाजार में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकान के लिए सब्जी खरीदकर बोरियों में भरते हैं, जब भी कोई सब्जी जमीन पर गिरती है तो बच्चा तुरंत उसे उठाकर झोले में डाल लेता है। यह मंजर देखकर मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या माजरा है। मैं उस बच्चे का पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जियों से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठ गया और जोर जोर से सब्जियां बेचने लगा। चेहरे पर कीचड़, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा लगा जैसे ऐसा दुकानदार जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसके सामने बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उसने आते ही सड़क पर उस छोटी सी दुकान को एक झटके में लात मारी और बच्चे को बाहों में जकड़ लिया। उसने उसे उठाया और धक्का दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत। जल्द ही बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा, अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चा रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल चल दिया। मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगे कि यह रोजाना 1-1.5 घंटे लेट से ही आता है और मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए, और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल की कि वह मंडी टाइम पर हर हालत में पहुंचे, और वो मान गए। सूरज निकला, बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतजाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वह फौरन मेरे साथ ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे आज। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन संभाल ली और उस लड़के को छुपकर देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर लगातार रो रही थी, और मैंने फौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया।
आज भी वह 1 घंटा देर से था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, कोई जिस्म को पूरी तरह से ढांपने वाला सूट नहीं है। मेरी माँ के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए अपने माँ के लिए यह सूट खरीदा है। तो ये सूट अब घर ले जाकर माँ को आज दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जवाब ने मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा। रोजाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे। आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीब का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकालकर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहारों की मदद नहीं कर सकते? आप सब भी ठंडे दिमाग से एक बार जरूर सोचना और निर्णय लेना कि हम दुनिया की हर माँ को खुश रखने में कैसे योगदान दे सकते हैं। हैप्पी मदर्स डे।